आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे छोटे से प्यार से स्टूडियो में। आइए अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत और कैसा बनाया है जी। तो ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा स्टूडियो। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि क्या अभी मैंने इसके अंदर लगाई है और कितना प्यारा है क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से इसको तैयार किया है। ड्रिलिंग से लेके हर एक चीज़ खुद अपने हाथ से लगाई है, खुद अपने हाथ से असेंबल करी है। एंड मेरा ये मानना है कि जब कोई आदमी शिखर पे पहुंच जाता है, तरक्की पे पहुंच जाता है, तो उसको देखने वाले, चाहने वाले बहुत से लोग आ जाते हैं। पर जब कोई बंदा शुरुआत करता है ना, अपनी जर्नी की शुरुआत करता है, तो उसके साथ कोई नहीं होता। होते हैं तो एक दो लोग होते हैं, ज़्यादातर आदमी वो अकेला ही होता है। तो मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी है और मैं आप सभी का तहे तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप इस जर्नी की शुरुआत में मेरे साथ हैं। एंड आई प्रे, ऊपर वाले को प्रे करता हूँ कि एक बड़े मुकाम तक लेके जाएगा। देखते हैं आगे, तो जो ऊपर वाले ने लिखा वही है। और ये मेरी एक जर्नी की शुरुआत है। हालांकि इसको मेरे को शुरू किए हुए हो चुके हैं 1 मंथ अब हो चुका है। एंड मैंने कुछ हद तक कुछ थोड़ी सी अर्निंग करी है ऑनलाइन वर्क से। एंड देखते हैं, अब सारी जर्नी आपके साथ शेयर करनी है। तो ये सबसे पहले मैं बताता हूँ, जैसे अब ये डोर है, ये डोर से जैसे ही एंटर होता हूँ अंदर, एंटर होने के बाद सीधा ये सामने आता है बोर्ड। तो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि मेरे को आज क्या करना है, क्या नहीं करना आज के दिन के अंदर। जैसे यहाँ लिखा हुआ स्टूडियो टूर वीडियो बनानी है, इसे एडिट करना है और अपलोड करना है। तो मेरा ये मानना है कि 2 चीज़ें ही लिखो सिर्फ। स्टार्टिंग में मैंने क्या करना शुरू किया था, मैंने 6 चीज़ें लिखने शुरू कर दी थी कि यार ये 6 चीज़ें करके रहूँगा, और वो नहीं होती थी। थक जाता है बंदा, नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर जब वो आप लास्ट में डे खत्म होता है ना, तो इसको टिक करते हो, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। और मैक्सिमम चीज़ें जब आप काटते हो कि मैं नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं आपको ना एक फेलियर की तरह फील होता है। फिर वो आपकी आदत बन जाती है, ये पूरी तो होती नहीं, क्या करना। अगले दिन आप कंटिन्यूटी नहीं बना पाते। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है। बेटर है 2 चीज़ें लिखो या 3 चीज़ें लिखो, 3 मैक्स है। 2 चीज़ों में ही करोगे तो वेल एंड गुड, वो चीज़ें हो भी जाती हैं, आपको एक सेल्फ मतलब अचीवमेंट फील भी होती है। ये मैंने यहाँ पे सीखा है खुद से। तो आप भी मेरी एक फैमिली का पार्ट हैं, तो आपके साथ शेयर करना बनता है। तो उसके बाद जैसे ही आगे जाता हूँ, ये आपको दिखेगा एक्वेरियम छोटा सा। ये बेसिकली क्या है, फिश एक्वेरियम है। मतलब यहाँ पे फिश होती है, एक फिश रिवॉल्व कर सकती है। बट किसी भी जीव को इतनी छोटी सी जगह में रखना मेरे को सही नहीं लगता। तो ये जितनी भी फिश है अंदर, ये सब नकली हैं। तो ये नकली फिश है, आप देख पा रहे होगे। इसके पर टेल मूव करती है। जैसे अगर आप ये देखोगे ना, इसकी टेल ये आगे पीछे मूव करती है, इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हो। तो ये फिश नकली है। पर अगर मैं इसके नीचे यहाँ पे पंप होता है जो इसको सर्कुलेट करता रहेगा, पानी को आगे बबल्स बनाता रहेगा यहाँ पे, तो उस पंप की वजह से ये मूव करने लग जाएंगी। टेल्स मूव करती है, इस वजह से मूव करने लग जाएंगी। बट वो तामझाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जगह छोटी सी है, इस करके मैं कर नहीं रहा। और ये प्लांट्स रखे, इससे पहले मैंने प्लांट्स रखे थे। बट वो प्लांट्स में मुझे क्या प्रॉब्लम आई है कि ये प्लांट्स जो एसी चल रहा है ना रूम में, तो एसी एनवायरनमेंट में चल नहीं पा रहे। इनको भी मैं बाहर शिफ्ट कर दूंगा। पहले भी एक प्लांट था, वो चल नहीं पा रहा था, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा था एसी एनवायरनमेंट में। तो उसको मैंने बाहर शिफ्ट किया, बाहर बहुत अच्छा ग्रो करने लग गया। तो इनके साथ भी वही करूंगा, बाहर शिफ्ट करूंगा, ये भी अच्छा ग्रो करने लग जाएंगे। तो आप मुझे प्लीज सजेस्ट करना कि कौन सा प्लांट है जो कि पानी में सस्टेन कर जाता है और एसी एनवायरनमेंट में। उसके बाद आ जाता है ये मिरर। फुल लेंथ मिरर होने की वजह से क्या फायदा है, मैं अपने आप को पूरा देख सकता हूँ यहाँ तक। मतलब पूरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, शूज डाले तो शूज भी दिखेंगे। तो अगर मेरे को यहाँ पीछे भी आपको दिखाऊंगा, एक कर्टन टाइप पर्दा है, मैं उसको पूरा कर सकता हूँ। शूट वगैरह कुछ करना चाहूँ या रील बनाना चाहूँ, मैं बना सकता हूँ। तो डिजिटल कंटेंट के लिए इट्स वेरी गुड थिंग कि एक फुल लेंथ मैंने मिरर यहाँ लगाया हुआ है। फुल लेंथ तो नहीं है, बट हाँ इसके अंदर इस तरह से एडजस्टमेंट है कि मेरे को पूरा अपना दिख जाता है। उसके बाद ये मैंने रखा हुआ है एक रैक, इसके अंदर कपड़े रखे हुए हैं। इसके अंदर फुल है सारा, बुक्स भी रखी हुई हैं, ये सब भी है। अब कोई सिस्टम से नहीं है, कपड़े सारे ऐसे मुचड़े से हैं, हो जाते हैं। इसके अंदर कुछ भी करो, जितना मर्जी तय लगा के कपड़े रखो, खराब होने ही होने हैं। उसके साथ ये मैंने राउटर खरीदा है। जो हमारा मॉडेम लगा हुआ है वो नीचे लगा हुआ है घर में जियो का। तो वहां से छत पे, यहाँ ये ऊपर रूम है, तो यहाँ पे रेंज आती नहीं है उसकी। तो मैंने ये खरीदा राउटर। इस राउटर की तार आने वाली है, तार से इसको फिर मैं ऊपर सर्कुलेट करूंगा। अदरवाइज वाईफाई से भी चल रहा था, पर उतना अच्छा नहीं चला, मतलब उतनी स्पीड नहीं दे रहा और डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। तो इसकी मैंने कैट 6 की केबल मंगाई हुई है। अपलोड स्पीड बहुत अच्छी मिल जाएगी। नेट से हमेशा ही परेशान रहा हूँ कहीं ना कहीं, तो बहुत ज़रूरी था ये। तो उसके बाद ये देखो, मैंने एक ये लगाया हुआ है अपना, अगर आपको ये दिख रहा है चार्ट टाइप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वो वाला एक मैंने आपको दिखाया, पहले मैंने लगा रखा है कि मेरे को आज के दिन में क्या काम करना है। ये है ओवरऑल चीज़ें जो मुझे खरीदनी है। मैं 2 फोल्डेबल चेयर खरीदना चाहता हूँ।
कैफे एलईडी बोर्ड लेना चाहता हूँ, वाईफाई प्रोजेक्टर लेना चाहता हूँ और एक बुक रैक। किताबों का बहुत शौक रखता हूँ तो बुक रैक मेरे को चाहिए। किताबें एकेडमिक्स वाली इतनी नहीं अच्छी लगती मेरे को जितनी मेरे को नॉवेल्स वगैरह पढ़नी। नॉवेल्स में भी जो सेल्फ हेल्प वाली हैं वो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मुझे अच्छा लगता है अपने आप को इम्प्रूव करते रहना, तो मैं वो किताबें पढ़ता हूँ। ज़्यादातर अगर मुझे कपड़ों की स्टाइलिंग कैसे मिल जाए तो बहुत अच्छा, बट बहुत मुश्किल से मिलती है और वो महंगी बहुत आती है। तो खैर बुक रैक लेना है। और मैं लास्ट में बताऊंगा कि इनको मैं किस तरह से बनाना चाहता हूँ, किस तरह से मेरे माइंड में एक प्रोजेक्शन है कि कितना खूबसूरत मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ को बनाने के लिए। तो उसके बाद ये बाथरूम कम टॉयलेट, यहाँ शॉवर वगैरह भी है पूरा वॉशरूम में, एवरीथिंग इज देयर। ये चीज़ जो है आपको स्टैंड दिख रहा है कि वॉशरूम में क्या कर रहा है, ये स्टैंड बेसिकली रखना बाहर ही था, तो अभी मैंने वॉशरूम में रख रखा है क्योंकि अभी रह तो नीचे ही रहा हूँ मैं। स्टैंड से मैंने कुछ चीज़ बनाई थी, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने खुद तैयार करी थी। ये क्या है, ये लाइट है, ये मैंने खुद तैयार करी थी। इसकी यहाँ पे आपको ये दिख रही है शीट्स लगाई है, ये बल्ब लगाया है बीच में, सेंटर में बल्ब है, इसके बोर्ड है इसके पीछे लगा हुआ, और यहाँ से ये जो हुक है ये उस स्टैंड पे लग जाता है। मैं लगा के दिखाऊँ आपको, एक मिनट रुको। इसको यहाँ लगा दिया ऐसे, और उसके बाद इसको कहीं भी कनेक्ट करूंगा तो मेरे को ये एज इन फोकस लाइट का काम कर देती है। ये देखो, और बहुत अच्छा फोकस आता है इस पे, एकदम चेहरे पे एकदम रेड ग्लो पड़ता है और बहुत अच्छी लाइट का काम करती है। विद इन 300 रुपीज ये बन गई है, और मैं मार्केट में अगर खरीदने जाता इट विल गोना कॉस्ट मी अराउंड 5500 रुपीज समथिंग, 5,500-6,000 की पड़नी वाली थी। मैंने खुद से बना ली, तो यहाँ से मैंने काफी पैसा बचाया। तो आप समझ गए होंगे कि वो स्टैंड क्या कर रहा था। तो ये चीज था। अब साथ ही एसी इज देयर, ज़्यादा नहीं है, 1 टन का एसी है, और कोशिश मैं यही करता हूँ कि एसी जितना कम हो सके उतना चलाऊँ, क्योंकि फ़ैन भी है रूम में, ऊपर फ़ैन लगा हुआ है और फ़ैन चले। पर जब मेरे को शूट वगैरह करना पड़ता है देन एसी इज फेवरेबल, एसी चलता रहेगा तो इट्स ऑल गुड। ये मैंने ऐसा करके लगाया, ये हो गया। तो ये इस तरह से है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, पीछे ग्रीन स्क्रीन चाहिए, ये पूरा ग्रीन स्क्रीन का काम करता है मेरे लिए। एंड और जब मेरे को इससे आप देखोगे लाइट थोड़ी कम हो जाती है। मैं लाइट का आपको दिखाता हूँ क्या सीन है, ये लगा ही रहने देता हूँ। ये अगर आप लाइट देखोगे तो मेरे कमरे में एक लाइट यहाँ लगी हुई है, एक लाइट यहाँ लगी हुई है, एक लाइट ये फैन टाइप वाली में यहाँ लगी हुई है, तो लाइट मेरे पास 3 है। तो जब मैं इसे ग्रीन वाला करता हूँ ना, ये ग्रीन पर्दा होने की वजह से लाइट कम हो जाती है। तब मैंने वो जो स्टैंड वाला बनाया हुआ था तब मेरे लिए वो वर्क करता है, मेरे को फोकस लाइट देता है और कमरे में लाइट इनहांस हो जाती है। पर जब मैं इसको हटा देता हूँ, आप देखोगे पुरानी सी रॉड है, ये हमारे पास पड़ी हुई थी, मैंने उसका यूज किया एज एन बटन, इसको दिमाग लगाया बना दिया। तो ये देखो, ये व्हाइट बैकग्राउंड है। तो जब 3 लाइटें आती हैं, ये व्हाइट बैकग्राउंड जो होता है रिफ्लेक्ट करता है, व्हाइट लाइट को हमेशा रिफ्लेक्ट करता है और ब्लैक एब्जॉर्ब करता है। तो ये व्हाइट होने की वजह से रिफ्लेक्शन मिलती है मेरे को ज्यादा, और कमरे में लाइट और बढ़ जाती है। और वीडियोग्राफी के लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये गोप्रो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखो, ये रहा स्टैंड जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब गोप्रो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि नाइट विजन में गोप्रो, मतलब लो लाइट कंडीशन में गोप्रो रिकॉर्ड करता ही नहीं है। गोप्रो बहुत बेकार रिकॉर्ड करता है, और इस वजह से अब आप अगर आप ये सोचो कि इन लाइट्स को यूज करके गोप्रो एक अच्छा विजन दे रहा है, तो वाकई में ये लाइट्स बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर मेरे पास DSLR होता फिर तो अलग ही लेवल की वीडियोग्राफी आती। ये लाइट्स वाकई में बहुत अच्छी हैं। उसके बाद एक मैंने स्क्रीन लगा रखी है यहाँ पे, इसको हमें फिक्स ही कर रखा है मैंने। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ एक हुक लगा हुआ है, ऊपर से भी मैंने हुक्स लगा के इसको फिक्स कर दिया हुआ है। रीजन बिहाइंड ये कभी पीली नहीं है। ये मेरा लैपटॉप है, यहाँ बैठ के मैं काम करता हूँ। बेसिकली जो भी मुझे करना है, ये वाईफाई से कनेक्ट हो रखा है इससे, जो इसका विदाउट हैजल फ्री इस टाइप का है, कोई भी वायर नहीं है, विदाउट वायर से कनेक्ट हो रखा है, और ऐसे करके चल जाता है। एंड देन वन मोर थिंग इज कि यहाँ कैमरा लग जाता है सामने, तो कैमरा मुझे भी रिकॉर्ड करता है। कुछ मैं ऐसे ट्यूटोरियल्स वगैरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सबके लिए भी, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल होंगे आने वाले टाइम में। जो लोग खुद का काम करना चाहते हैं, अपनी सेल्फ अर्निंग करना चाहते हैं ऑनलाइन तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूँ, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वो घर बैठे अच्छा पैसा कमा पाएंगे, बिकॉज मैं कर रहा हूँ। मैं लाइव प्रूव करके दिखाऊंगा कि यस देखो अर्निंग हो रही है। तो ये देखो, ये पूरा भरा पड़ा, पढ़ के असाइनमेंट्स ये सब चीज़ें बनती हैं।
तो सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ अलग है। बट येस, आई एम मेकिंग सम वीडियोस जिससे कि काफ़ी लोगों को हेल्प होगी आने वाले टाइम में। और इसके साथ साथ बहुत खास चीज़ ये है, जो आपको ये टेबल दिख रहा है ना, ये वाला टेबल, ये टेबल भी फोल्डेबल है, इस टेबल को भी हटाया जा सकता है। ये पर्दा खुला हुआ है, उसके साथ ये वाला पर्दा खुल जाएगा, अगर पूरा ग्रीन रूम बन जाता है। अब मैं यहाँ से ये टेबल हटा के, ये सारा चेयर वेयर हटा के, मैं यहाँ से वॉक करते करते आपसे बात कर सकता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे न्यूज रूम वगैरह में होता है ना, हालांकि बॉलीवुड के किस तरह के हालात चल रहे हैं वो हम सब उस चीज से वाकिफ है, पर जनता क्या चाहती है, जनता की अगर आवाज को सुनना चाहे तो मतलब कुछ ऐसी बातें अगर हम करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं, और पीछे का पूरा आप माहौल बदल सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। और इस वजह से मैंने ये पूरा इस वे में अपने आप को एनालाइज किया कि इस तरह से मैं लगाऊं इस चीज को और उसका यूज करूंगा। आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी सोची है, मैंने प्लान आउट करी है, आई होप जनरली वर्क करेंगी। तो ये इस टाइप का है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरे आसपास क्या पड़ा रहता है, इसको जो भी मेरे को इन हैंड चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे मेरी कुछ मैनिफेस्टेशंस की चीज़ें पड़ी हुई हैं, मुझे मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मुझे वो मिल जाए। अगर आपको दिख गया तो मुझे बताना वो क्या मैनिफेस्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। और ये कुछ पेन वगैरह ये सब चीज़ें हैं जो कि इमरजेंसी में चाहिए होती हैं, छोटे हाईलाइटर्स, ये सब चीज़ें। पानी की बॉटल्स रहती हैं, पानी पीता रहता हूँ कंटिन्यूटी में। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। और हाँ, अब बीन बैग की बात है कि बीन बैग कमरे में क्यों रखे हुए हैं भाई। कई बार सुबह काम शुरू करता हूँ और रात के 12-1 बजे तक काम चलता रहता है और मैं बहुत थक जाता हूँ। कई बार इच्छा बंद हो जाती है काम करने की, दिमाग हैंग हो जाता है, तब यहाँ आता हूँ, यूँ बैठता हूँ एंड रेस्ट मारता हूँ फुल ऑन। और ये बीन बैग तो पूरा फ्लैट हो जाता है, तो कई बार तो पूरा ही पसर के एकदम से यूँ। तो मैंने इस कैमरा को वाइड एंगल कर दिया है, अब वहां से लेके वहां तक ये पूरा रिकॉर्ड कर रहा है और एकदम कोने में पड़ा हुआ है ये। तो ये GoPro का फायदा है। GoPro इज अ फैबुलस कैमरा यार, मतलब मुझे लगता है मैंने जो इस पे इन्वेस्टमेंट करी थी, GoPro मेरा 31,000 समथिंग का आया था, B&M बैकग्राउंड से लिया था, जहाँ से मुंबई का निखिल सर लेते हैं एंड ही इज अ फैबुलस गाय, उनसे लिया था। उन्होंने बहुत अच्छे रेट में दिया था, जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था तभी उस रेट में दिया था। तो अब तो और भी सस्ता हो चुका है। जिनका बजट कम है, जिनको एक सब कुछ ओवरऑल फीचर में चाहिए, GoPro 8 इज दी बेस्ट कैमरा। आप देख सकते हो स्टूडियो में अच्छा रिकॉर्ड करता है, बाहर अच्छा रिकॉर्ड करता है, लो लाइट में भी इट्स गुड। जो GoPro 10 अभी आया उसको बराबर से टक्कर देता है। हाँ, मोबाइल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है वाईफाई के थ्रू, तो आप मोबाइल में चेक कर सकते हो मैं कैसा दिख रहा हूँ। पर अभी थोड़ा सा हाथ तंग है, तो मोबाइल भी 9,000 रुपये वाला ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है, तो इसके साथ ये कनेक्ट नहीं करता है, फोन सपोर्ट नहीं करता। देखो दिन बदलते हैं, अपने भी बदलेंगे आईफोन को काफी देर से बोल रहा हूँ। चलो खैर, तो मैंने लिखा था 2 फोल्डेबल चेयर लेनी है। मेरे माइंड में क्या आइडिया है, यहाँ मैं 2 चेयर लगाऊंगा, इस साइड पे एक इधर, और यहाँ पे ऊपर लिखूंगा कैफे का बैनर, LED लाइट लिखा हुआ है, ऊपर लिखूंगा कैफे। एक छोटा सा प्यारा सा कैफे मैं बनाना चाहता हूँ, जो कि एकदम सामने होगा। मैं वहां से थक गया, मैं यहाँ काम करके आया, मैं बैठा हूँ, सपोज करो मैं बैठा हूँ एंड मैं थक गया, बहुत बुरा हालत है, तो मानो कोई क्लाइंट भी आता है, क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, जो ऑफलाइन भी मैं जिनके लिए वर्क करता हूँ वो आते हैं कई बार। एक बार मैंने उनको बिठा दिया था यहाँ पे बीन बैग पे, एक आए थे, ही वाज सो अनकंफर्टेबल। अब मेरे पास बीन बैग ही था, मैं क्या करता, तो उस वजह से मुझे 2 चेयर्स और एक छोटा टेबल चाहिए जो यहाँ पे होगा, छोटा सा कैफे टाइप लिखा होगा, बढ़िया लगेगा, कोई आएगा तो साथ बैठेंगे, कुछ बात करके भी बात कर लेंगे, काम यहाँ पे चलता रहेगा, है ना। तो अदरवाइज वो चेयर भी यहाँ उठा के रखी जा सकती है, इस वजह से मुझे 2 चेयर चाहिए। एक छोटा फ्रिज भी चाहिए, बट वो बहुत कॉस्टली है फिलहाल के लिए, उतना खर्चा नहीं अभी मैं सह पाऊंगा, आने वाले टाइम में आई होप पैसे हों। एक वाईफाई प्रोजेक्टर चाहिए, तो यहाँ एक प्रोजेक्टर रखना चाहता हूँ, क्योंकि हर टाइम इसको चलाने में आंखें काली होती जा रही हैं, तो यहाँ पे मेरे को वो दिखेगा, तो यहाँ पे जब मेरे को स्क्रीन में प्रोजेक्टर भी दिखेगी, एक बड़ी स्क्रीन पे दिखेगा, मैं यहाँ बैठ के काम करवाऊंगा, तो मेरे लिए बहुत ईजी होगा उसको असेस करना, करते रहना, मैं देर तक काम कर सकता हूँ, कंटिन्यूटी ज़्यादा बढ़ेगी, जितना ज़्यादा काम करूँगा उतना कैश फ्लो आएगा। तो लास्ट बुक रैक चाहिए। बुक्स का मैं बहुत शौकीन हूँ, मेरे टेबल पे आपको बुक्स दिख जाएंगे। देखो, एक तो एक्टिंग वाली बुक पड़ी हुई है, एक लैंग्वेज सीखने की बुक पड़ी हुई है, और एक मेरी पड़ी हुई है जो मैं भी पढ़ रहा हूँ, 4 Hour Work Week, ये नाम है बुक का, बहुत अच्छी किताब है, क्लाइंट्स के ऊपर ही लिखा। उसमें से एक मेरे को ऐसा नुस्खा मिला था, एक मुझे कुछ क्लाइंट मिला था, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, तो एक नुस्खा इसी बुक से मिला, उसको फॉलो किया एंड आई एम रिलीव्ड कि भाई सही है। वापस से शेयर करूंगा, जब आप अपना काम करते हो ना, आपको अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, कुछ बहुत आनाकानी करते हैं हर चीज के अंदर, ये वो किस तरह की आपकी दुनिया के साथ लोग आपको मिलते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो क्लाइंट का किस्सा भी आपके साथ शेयर करूंगा, और इस बुक से मैंने क्या सीख के क्या अप्लाई किया वो भी शेयर करूंगा। तो ये बुक मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो मैं यहाँ चाहता हूँ बुक रैक आ जाए,
और यहाँ बुक रैक आने के बाद बुक्स यहाँ पे असेंबल्ड रहेंगी। यहाँ मेरा बीन बैग भी है, बुक निकाली, बैग और पढ़ना शुरू कर दिया। ये फिर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ चाह रहा हूँ एक बुक रैक है। मैं पता करके आया था, एक 3500 का सबसे सस्ते वाला मिल रहा था, पर साइड में उसके कुछ सपोर्ट नहीं थी। वो देख लेंगे, थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अभी के लिए इतना ही ठीक है। एंड एक्सपेंसेस ज़्यादा भी नहीं कर सकता, क्योंकि आजू बाजू वालों को तो लगता है भाई साहब आमदनी है, ठंडी खर्चा रुपया कुछ ना कुछ फीड करते रहते हैं। इवन फैमिली को तो यही लग रहा है कि ज़्यादा कुछ नहीं चलता, है ना। तो देखते हैं। अभी तो हर तरफ से इट्स अ बिग अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन मी टू बी समवेयर इन लाइफ। कुछ कर बड़ा कर। तो देखते हैं कब क्या होगा। तो मुझे पता नहीं आगे आने वाले फ्यूचर में क्या है। जो भी है अच्छा ही होगा। और दूसरी बात यह है कि क्या मैंने एक्टिंग छोड़ी? नहीं, मैंने नहीं छोड़ी, मेरी चाहत वही है। अब उसके बारे में भी आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगा कि किस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपके सामने ही कोशिश करूंगा, मैं कोई भी छुपा के नहीं है, वो आपके सामने ही कोशिश करूंगा। आपके सामने रिजल्ट आना होगा, आएगा नहीं आना होगा तो यार ऐसा मैं बोलता ही नहीं, आएगा ही आएगा। काय को नेगेटिव सोचने का। छोटा सा प्यारा सा स्टूडियो था मेरा, मैंने आपको दिखाया। जो चेंजेस चाह रहा हूँ वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए, साथ साथ सब कुछ शेयर करूंगा। और मैं आप सभी का अगेन तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इस जर्नी की स्टार्टिंग में मेरे साथ आने के लिए। मैंने जैसा बोला कि जब आदमी एक मुकाम पे पहुंच जाता है, बड़ा बन जाता है, तो बहुत से लोग उसके साथ आ जाते हैं, पर शुरुआत में उसके साथ कोई नहीं होता। तो आप मेरे साथ शुरुआत में हैं, इसलिए थैंक यू फॉर बीइंग देयर। छोटा सा मेरा आशियाना जिसमें आजकल मेरा सुबह शाम सब कुछ बीत रहा है, को अच्छा लगा होगा। पापा, अब आप ऐसा मत बोलिए। अगर उधर खड़गपुर में जॉब का सिक्योरिटी में फंस गए ना पापा, तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बस हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम बस एक ट्राई मारना चाहते हैं। जो साल भर में कुछ नहीं हुआ ना, तो आप जैसा चाहते हैं वैसा करेंगे पापा। तुमको नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए था मही। पापा नहीं,